भैया आज गाड़ी मैं चला। अबे ओए, तेरे बाप की कार है ये, और तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने भैया के हाथ से चाबी लेने की? तुझे हम इस गाड़ी में लेके जा रहे हैं ना, वो भी दे लेना बहुत बड़ी बात है, तो अपनी औकात में रह, समझा? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे भाई के हाथ से चाबी कैसे छीन ली तुमने? हाँ, और ये क्या हरकत है? आज से पहले इसने गाड़ी नहीं चलाई क्या जो ऐसे रिएक्ट कर रही हो तुम? अरे तो तुम ही नहीं सर पे चढ़ा रखा है इसे, जब मन में घर से चाबी उठाता है और निकल जाता है अपने हमारे दोस्तों के साथ। तुझे शर्म नहीं आती क्या? जब अपनी कमाई से गाड़ी लेगा ना, तब ये सारे शौक पालियो। और क्यों दूं मैं इसे चाबी? ये गाड़ी मेरे पापा ने दी थी मुझे दहेज में, मेरी कन्वीनियंस के लिए, ना कि इसके लिए। और मैं तुझे ना एक बात बहुत प्यार से समझा रही हूँ, तो कान खोल कर सुन ले। ये गाड़ी ना मेरी और तेरे भाई की है, तो इस गाड़ी को ना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आइंदा से जब भी जाना हो ना कहीं भी, तो मुझसे पूछ कर जाइयो, क्योंकि मेरी परमिशन के बगैर तो तू कहीं जा नहीं पाएगा इस गाड़ी को लेकर। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये हमारे बीच में तेरा मेरा ला रही हो क्या? या फिर ये जो तुम अपने दहेज में लेके आई हो ये गाड़ी, इसका एहसान दिखा रही हो मुझे? और जब तुम्हारे पापा ने ये दहेज में गाड़ी दी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सबके लिए दी थी, हम सब चलाएंगे, मेरा पूरा परिवार चलाएगा ये। और अगर ये गाड़ी तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए थी, तुम्हें अपने यूज के लिए चलानी थी सिर्फ, तो अपने मायके में रखती ना, यहाँ पे क्यों ले आई? ये बताओ ना मुझे तुम। और मैंने तुम्हारे पापा से ना दहेज में गाड़ी नहीं मांगी थी, यहाँ तक कि दहेज में कुछ भी नहीं मांगा था, तुम्हारे पापा ने खुद दी है ये गाड़ी। और ये किस तरीके से बात कर रही हो आज तुम मेरे भाई से? यही तमीज सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? हैं? अरे बेचारा कॉलेज में पढ़ता है अभी, और अभी से तुम इसे ये बता रही हो कि क्या तेरा है क्या मेरा है? क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी लाइफ पे? एक बार सोचा है तुमने इस बारे में? और अगर तुम्हें इस बारे में कुछ बोलना भी था तो अकेले में मेरे को बोल देती थी। भाई के सामने बोलने की क्या जरूरत थी ये सब? अरे कितना प्यार करता है ये तुमसे, पता है? माँ बाप नहीं है हमारे, और तुम भाभी हो इसकी। भाभी नहीं बल्कि माँ समझता है ये तुम्हें। दिल पे क्या बीत रही होगी आज इसकी, ये सब जो तुमने किया इसके साथ। और मना करने का भी ना कोई तरीका होता है। ये कौन सा तरीका हुआ? क्यों ला गाड़ी की चाबी इधर दे, गाड़ी कहीं लेके नहीं जाएगा, तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी है क्या? ये क्या हरकत है? क्या बकवास है ये? शर्म नहीं आई ना ये सब बोलते हुए तुम्हें? अरे शर्म मुझे क्यों आएगी? तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, जो तुम दोनों ना मेरे दहेज के सामान पे अपने हुक्म जमा के बैठे हो। तो तुम ना ये सब मुझे मत समझाओ। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भाई का ठेका उठा रखा है क्या हम लोगों ने? इसके कॉलेज का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, सारे खर्चे हम उठाए, और गाड़ी तो ऐसे लेके जाता है जैसे इसके बाप की हो। पेट्रोल तक नहीं डलवाता, जब देखो ऐशो आराम से आएगा, गाड़ी की चाबी लेगा और निकल जाएगा अपने हमारे दोस्तों के साथ। शर्म तो इसे आनी चाहिए, बेवकूफ कहीं का। और मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले, घर में जितना भी दहेज का मेरा सामान है ना, आज के बाद ना मेरे से परमिशन लेके यूज करियो। एक बार बोलने से पहले सोच लो कि तुम बोल क्या रही हो। जो कुछ भी तुम बोल रही हो ना, इन सब चीजों से हमारे रिश्ते पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अरे हमारे रिश्ते पे क्यों फर्क पड़ेगा? और मैं कौन सा कुछ गलत बोल रही हूँ? इसके भले के लिए बोल रही हूँ। अगर इसे गाड़ी चलानी है तो जाकर कमा ले पैसे, ले ले अपने पैसों से गाड़ी, फिर चलाइयो जितनी मर्जी चलानी हो, मैं कुछ कहूंगी भी नहीं। और शायद तुम भी नहीं रोकोगे। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम जैसे गरीब से शादी हो गई मेरी। तभी तो मेरे पापा ने तुम लोगों को दहेज दिया। अगर तुम्हारे घर में सारा सामान होता तो मेरे पापा क्यों ही दहेज देते? तुम्हें पता है पतियों का फर्ज होता है बीवी की हर डिमांड को पूरा करने का, और तुम जैसे बेशरम को देख लो जो पत्नी के दहेज पे हक जमा कर बैठ गए। भाभी देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आप दोनों मेरी वजह से मत लड़िए। कोई बात नहीं, मैं कल से बस से चला जाऊंगा, गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। तू कल से नहीं बल्कि आज से ही अपने कॉलेज या तो बस पे जाएगा या फिर पैदल जाएगा। तो जा। बस भैया बहुत हो गया, तुम कोई नहीं हो सुशाल नहीं रहना है। धर्मेंद्र, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तभी तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हारे भाई को यहाँ से जाने के लिए कहा, तुम्हें थोड़ी ना। तुम्हारा तो मेरी सभी चीजों पर हक है। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारी गाड़ी चलाऊंगा, इधर से उधर तुम्हें लेके जाऊंगा। फैसला ले लिया मैंने, आज के बाद तुम्हारे दहेज के किसी भी सामान पे ना मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने इस दहेज के सामान पे, रहो इसी के साथ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा। अब मैं दूंगा तुम्हें डिवोर्स। और हाँ, डिवोर्स लेना है तो ले लेना, वरना ये शादी का थप्पा लगा के अपने ऊपर अपनी दहेज की गाड़ी में घूमती फिरना, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। चल भाई चल यहाँ से। धर्मेंद्र, मेरी बात तो सुनो।